परम श्रद्धेय संत चरण, मंचस्थ हमारे आदरणीय आशीष जी और बताइए बताइए, हाँ, विकास जी, उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधु, भगिनी, सज्जन, माता भगिनी, अभी सेवा के स्वभाव का वर्णन हुआ। शिव ज्ञान से जीव सेवा, तो उसमें जो शिव है उसका ज्ञान हमने प्राप्त किया, यानी जानकारी प्राप्त की। ज्ञान तो अनुभूति की बात है, परंतु ये वाक्य प्रसिद्ध जो हुआ है, शिव ज्ञान से जीव सेवा, रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद जी को कहा। तब वो स्वामी विवेकानंद नहीं बने थे, नरेंद्र थे, और चर्चा चल रही थी। तो नरेंद्र ने विषय रखा कि अभी नाक पकड़ के प्राणायाम वगैरह करने से क्या होने वाला है, और नाम जपने से क्या होने वाला है। अपने समाज को उनकी भूख मिटाने के लिए अन्न देने की जरूरत है, अज्ञान है, उनको सिखाने की जरूरत है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। समाज की स्थिति देखकर उनका हृदय द्रवित होता था, उसके चलते वो बोल रहे थे। और उनका बोलना सुनते सुनते रामकृष्ण भावावेश में आ गए और उन्होंने कहा, क्या कहते हो, सेवा उपकार? छी छी छी, अरे धूल में एक छोटा कीट होता है, उससे छोटा कीट तू है, तेरी क्या हैसियत है? कितना बड़ा अहंकार है, तू उपकार करेगा? इससे कुछ नहीं होने वाला। साक्षात शिव दरिद्र नारायण के रूप में तुम्हारे सामने उपस्थित है, उनकी पूजा करो, उनकी सेवा करो, शिव ज्ञान से जीव सेवा करो। ये उन्होंने कहा तो विवेकानंद एक क्षण एकदम चुप हो गए। एक कोई नई बात उनके दिमाग में कौंध गई, नई बात मिली ऐसा उनको लगा। और बाद में कमरे के बाहर आने के बाद उन्होंने अपने और सहयोगियों को, शिष्यों को कहा कि आज एक बहुत बड़ा तत्व मुझे मिल गया। जिनकी सेवा करनी है वो स्वयं भगवान है, उनको भगवान मान के उनकी सेवा करना। अब ये बात है सन 1800 कुछ होगा। उस समय ये सेवा शब्द तो प्रचलित था और सेवा के काम भी दुनिया में हो रहे थे। कोई नहीं तो ईसाई मिशनरी तो सेवा कर ही रहे थे। लेकिन सेवा का शब्द जो उस समय उसके अर्थ पता थे, उसमें कुछ अलग छटा थी। आज भी अंग्रेजों के जमाने से अंग्रेजी हावी है, तो कई बार हम सर्विस प्रोजेक्ट करते हैं, सेवा प्रकल्प, सर्विस प्रोजेक्ट। सेवा का भाषांतर सर्विस। लेकिन सर्विस का अर्थ होता है उसकी फीस होती है, उसकी सैलरी होती है। गवर्नमेंट सर्विस भी सर्विस है। तो जिस सेवा में प्रतिफल की अपेक्षा है वो हमारी सेवा नहीं है, वो सर्विस है। ठीक है, होगी। हम जब कहते हैं सेवा, तो हमारी विचार परंपरा में इस प्रकार कुछ पाने की इच्छा से सेवा, ये सेवा नहीं है। क्योंकि पाने की इच्छा से सेवा रही तो वो स्वार्थ के लिए पाने की इच्छा है, तो स्वार्थ साधन होने के बाद या स्वार्थ साधन नहीं होता, ये ध्यान में आने के बाद सेवा समाप्त हो जाती है। उसका कोई मूल्य नहीं है, समाज जीवन में उसका मूल्य नहीं है, बाजार में उसका मूल्य लग सकता है।
और अपने लिए कुछ पाने की इच्छा न हो लेकिन सफलता पाने की भी इच्छा है, तो जो वर्णन सेवा के स्वभाव का अभी किया गया, इतनी परीक्षाएं हैं, झंझटों की जटाओं का मुकुट पहनना पड़ता है और अपनों से हलाल प्राशन करना पड़ता है और विषधरों को गले लगाना पड़ता है। इसके लिए जो अदम्य उत्साह चाहिए सेवा के काम में, ये करना पड़े तो भी सेवा में जारी रखूंगा, ये उत्साह कुछ पाने की इच्छा है तो टिक नहीं सकता, क्योंकि हम करते रहते हैं, हर बार मिलता ही है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कई बार तो बड़े कार्य जो होते हैं सेवा में ही, जैसे संघ का एक बड़ा कार्य है, या आशीष जी ने यहां जो चला हुआ है वो भी एक बड़ा कार्य है। ऐसे कार्य में हम शुरू करेंगे तो सफलता हमको देखने को मिलेगी, इसकी गारंटी नहीं है। डॉक्टर हेडगेवार ने संघ शुरू किया, उनको आज का दिन देखने को नहीं मिल रहा है, हमको मिल रहा है। इसका क्या स्पष्टीकरण कुछ है? कुछ नहीं है। सब प्रकार से हमसे श्रेष्ठ और सब प्रकार से हमारे लिए आदर्शभूत ऐसी तपस्या करने वाले डॉक्टर हेडगेवार को भारत में हिंदुत्व के उत्थान के ये दिन देखने को नहीं मिले, लेकिन उनका काम जारी इसलिए रहा कि यद्यपि वो कहते थे कि हमको अपने कार्य की सिल्वर जुबिली नहीं करनी है, उनका उत्तर रहता था संघ कार्य कब तक करना है, तो वो कहते थे पूरा होते तक करना है। अब मेरे जमाने में पूरा नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मैं करते रहूंगा और परंपरा आगे बढ़ाने की व्यवस्था करूंगा, तो कभी ना कभी होगा। एक बूढ़े बाबा वृक्षारोपण कर रहे थे, ऐसी अभी हमने वृक्षारोपण किया, वो आम का पौधा लगा रहे थे, तो रास्ते से एक जा रहा था, उसने पूछा क्या कर रहे हो, तो बोले बड़ा नामी आम है, मिला है पौधा, तो मैं उसका रोपण कर रहा हूं। तो हंसते हंसते उस राहगीर ने कहा कि बाबा आप ये पौधा रोपण तो कर रहे हो, इसके आम देखने के लिए जिंदा रहोगे क्या? तो उन्होंने कहा मैं नहीं खाऊंगा तो मेरे नाती पोते तो खाएंगे ना। तो मुझे कुछ मिलना चाहिए ऐसा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मिला तो भी चलेगा, मुझे मेरे प्रयासों का सफल परिणाम देखने को नहीं मिला तो भी चलेगा। परिणाम तो मैं इस हिसाब से ही करूंगा कि यश मुझे देखने के लिए, प्रयास में करूंगा इसी हिसाब से कि यश मुझे देखने के लिए मिले। लेकिन ऐसा करने के बाद भी कभी कभी नहीं रहती है सफलता हाथ में। तब अगर मन में किसी बात की चाह है तो उत्साह टिकता नहीं, आदमी निराश हो जाता है, आदमी छोड़ देता है। सफलता और विफलता, इसमें फासला कितना है? 3 फीट का है। ऐसी एक कहानी मैंने पढ़ी, एक आदमी सब ओर से टूट गया, अमेरिका का आदमी, बैंक में था, हाथ से कुछ गलती हो गई, ज्यादा पैसा चला गया, और जिसको चला गया उसने कहा मुझे नहीं मिला, तो सारा आरोप इस पर आ गया। बैंक ने सर्वत्र सर्कुलर भेज दिया कि ये व्यक्ति विश्वास पात्र नहीं है, तो आगे दूसरी नौकरी मिलने का रास्ता भी बंद हो गया, वहां से निकल गया, और जैसा वहां होता था या होता है पता नहीं क्या है, पैसा नहीं है तो पत्नी भी छोड़ के चली गई, और जाते जाते कार बंगला सब लेकर चली गई। तो इसके पास जेब में कुछ 72-75 डॉलर्स थे, उतना छोड़ के कुछ भी नहीं बचा। अब आगे जाने के सारे रास्ते बंद है, घर गृहस्थी ध्वस्त हो गई, अब जीवन में जीना क्यों? तो चलो अब 75 डॉलर जेब में है, उसमें जितना कर सकते उतना ऐश करेंगे और बाद में आत्महत्या करेंगे। इस विचार से वो गया लास वेगास, तो वो जुए के लिए प्रसिद्ध शहर है, तो वहां जुआ खेलेंगे और जितने दिन पैसा रहेगा जिएंगे, बाद में मर जाएंगे, ऐसा सोच के गया। शाम को पहुंचा, दूसरे दिन जाना जुआ खेलने के लिए, एक होटल में रुका।
कमरे में गया तो वहां इवनिंग न्यूज़पेपर्स, शाम के वृत्तपत्र पढ़े थे, तो उसने उठा के देखा तो उसमें एक नोटिस था कि 3 माइनिंग कंपनियां, उन्होंने खनन कार्य के लिए ला वेगा के पास ही एक रेगिस्तान में एक लंबा 2-3 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा ऐसा स्थान चुना था। उनको लगता था वहां मैंगनीज मिलेगा और उन्होंने 1.5 महीना खुदाई की। 250 फीट नीचे गए लेकिन कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने सोचा यहां मिलने वाला कुछ नहीं, अब ये गड्ढा और क्यों चौड़ा करना और गहरा करना, इसमें तो खर्चा हो रहा है, तो इसको नीलाम कर देंगे। इसलिए नीलाम की नोटिस थी, दूसरे दिन 11 बजे नीलाम था। तो इसको लगा ये भी तो एक जुआ है, चलो जाके बोली देखेंगे। बोली अपनी लग गई, लगने वाली तो थी नहीं, $75 में क्या होने वाला है। तो ये पहुंचा वहां, लेकिन उस नीलाम के लिए कोई पहुंचा ही नहीं था, क्योंकि वो 2-3 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर गहरा, वो चौड़ा, ऐसा वो 250 फीट गहरा गड्ढा कौन लेगा, उसमें क्या होता है, रेगिस्तान है सारा। तो इसलिए इसके $75 में उसको वो जमीन मिल गई। वहां मजदूर थे, वो आ गए कि साहब आपकी जमीन हो गई, अब हमको आज शाम को 5 बजे तक काम करने का मुआवजा मिला है, हम जारी रखे काम कि अभी हमारी छुट्टी, आप बोल दीजिए 5 बजे तक हम कर सकते हैं काम। तो उसने कहा फिर कर सकते हो तो करो। और 3 फीट खुदाई उस दिन हुई, उसमें जो मिट्टी निकली उसमें मैंगनीज मिल गया। फिर वो खदान चल पड़ी, ये फिर से करोड़ोंपति बन गया। 2 रेलवे कंपनियां और 3 होटल्स की चेन उसके मालकियत की बन गई। और ये मरने को चला था लेकिन करोड़पति बन गया, अरबपति बन गया। उसकी ये कहानी रीडर्स डाइजेस्ट में छपी थी, सत्य कथा है। तो उसका शीर्षक ये था कि डिस्टेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेल्यूर इज 3 फीट। लेकिन 3 फीट के लिए भी निराश होकर जैसे माइनिंग कंपनी ने छोड़ दिया, वैसे जो कुछ चाहता है सेवा में से उसकी गति हो जाती है। 3 फीट के लिए भी उसका धीरज कायम नहीं रह सकता। और इसलिए पहली बात है कि सेवा स्वार्थ के लिए नहीं होती, आजीविका के लिए नहीं होती, सेवा स्वभाव के कारण होती है, ऐसा कहा गया। वो स्वभाव है संवेदना का। और संवेदना क्यों है? मनुष्य में संवेदना है, करुणा की संवेदना आती है, उस करुणा में हम सेवा करते हैं। ये मनुष्य में संवेदना होने का कारण यही है कि घट घट में राम है या सब में शिव जी बसते हैं। हमारे यहां अलग अलग तरह से इसको कहा गया है, लेकिन संपूर्ण विश्व का अस्तित्व जिसकी इच्छा के कारण है और जिसकी इच्छा से समाप्त होगा और फिर से जिसकी इच्छा से ये विश्व बनेगा, वही अपने प्राणों के पर्दों के पीछे बीज रूप होकर हम में बैठा है और इस माया में हमको चलाता है। भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हम सब में वही तत्व है। इसलिए मैं जितना इन बाहरी विषयों विकारों से अधिक दूर गया हूं और अंदर देखने लगा हूं, उतना दुख देख के मैं द्रवित हो जाता हूं। कुछ लोग नहीं होते, फर्क क्या है उनमें और हम में? तो अभी इस माया में फंसे, उससे अलग होकर इस माया का उद्गम कहां है इसको देखने में लगे नहीं। उनको लगता है वही है, वही सब कुछ है और कुछ है नहीं। लेकिन उससे ऊब जाता है कोई व्यक्ति, दैववशात उसके सुकर्म के कारण कुछ होता है, तो एकदम सब लोग महात्मा नहीं मान जाते, लेकिन थोड़ा थोड़ा विचार करने लगते हैं। पहली उसकी अभिव्यक्ति है, वो आदमी निस्वार्थ प्रेम कर सकता है। तो माता अपने पुत्रों पर निस्वार्थ प्रेम करती ही है। हर माता पूर्व जन्म के सुकृत के कारण इस जन्म में माता है, क्योंकि वो माता उसको शुद्ध सात्विक प्रेम अनुभव होता है।
और उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे करुणा आती है। दुख पीड़ित व्यक्ति के बारे में सहज में ऐसा लगता है कि उसका दुख नहीं होना चाहिए, दूर होना चाहिए। सब लोग ऐसा सोचकर कुछ करते हैं ऐसा नहीं है। ट्रेन में भोजन मिला है, ट्रेन गाड़ी स्टेशन पर रुकी है, 20 मिनट रुकने वाली है, गाड़ी स्थिर है, तब तक भोजन कर लो, ऐसा सोच के खिड़की के पास बैठा हुआ यात्री भोजन का डिब्बा निकालता है, खोलता है, सामने एक भिखारी उपस्थित हो जाता है। अब एक व्यक्ति है जो अपनी रोटियों में से कुछ, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ा कुछ और सलाद वलाद ऐसा उसको दे देता है और फिर भोजन करता है। दूसरा व्यक्ति है जो उस पर गुस्सा करता है, उसको भागो भागो जाओ ऐसा कहता है, खिड़की बंद कर लेता है। तीसरे प्रकार का व्यक्ति है जो उसके ओर पीठ करके अपना भोजन प्रारंभ करता है, लेकिन भिखारी को सामने खड़ा रखकर उसको न देते हुए अपना भोजन करने वाला मनुष्य, वो भी लाखों में एक ही मिलेगा आपको। मनुष्य कभी अपने सामने दुख है और मैं सुख का अनुभव कर रहा हूं, ये सहन नहीं कर सकता। सामान्य प्रवृत्ति करेगा कुछ, वो और आगे की है। इस स्वभाव के कारण जो सेवा होती है, उस सेवा में निराशा नहीं होती, उस सेवा का कभी पराजय नहीं होता, उस सेवा का हमेशा सुफल निकलता है। करने वाले के सामने निकलेगा, दुनिया को लगेगा इसने करने से हो गया, अथवा उसके करने का परिणाम रहता ही है लेकिन उसके बाद होगा और दुनिया को पता नहीं चलेगा उनके कारण हो गया। 1857 में शुरू हुआ स्वतंत्रता का संग्राम और 1947 15 अगस्त को आंशिक रूप में समाप्त हो गया। लड़ाई जारी है अभी भी हमारी, लेकिन 1857 में लड़ने वाले, प्राणार्पण करने वाले किसी को वो स्वतंत्रता देखने को नहीं मिली। आज हमको देश में जनता का प्रबोधन करना पड़ता है कि वो भी थे जिनके आंखों के सामने, जिनके प्रयासों के दिखते हुए वो स्वतंत्रता मिली है, उनके भी प्रयास कुछ न कुछ कारण है ही, लेकिन उनके प्रयासों में उस समय से जो चला है उसका योगदान है। किस घाव से कोई लकड़ी टूटी ये तो कोई बता सकता है, लेकिन उस घाव के पड़ने से नहीं, उसके पहले जितने घाव पड़े उन सबका योगदान है। इसलिए ये पता चले ना पता चले, अपनी सेवा में आदमी वो स्थिर रहता है जिसको कुछ नहीं चाहिए। सेवा की पहली बात है निस्वार्थता। अब इसके बाद भी एक बात और हो सकती है, ऐसी सेवा करने के बाद भी सेवा में यश मिलता है, सेवा के अच्छे परिणाम होते हैं, तो उसका अहंकार आता है, आ सकता है। मनुष्य है, सब सेवा करने वाले, आध्यात्मिक साधना करने वाले नहीं होते। भौतिक जीवन में बहुत ज्यादा अध्यात्म की समझ नहीं है ऐसे लोग भी, क्योंकि मनुष्य है, करुणा फूटती ही है, वो उनसे प्रयास करवाते ही है और वो प्रयास समाज के उपयोगी होते ही है। उनका जीवन कभी कभी लग जाता है, परंतु ये ध्यान भान उनको रहा नहीं कि मेरे अंदर जो बैठा है वो मेरे से करवा रहा है। शिव ज्ञान नहीं हुआ तो अपने अंदर बैठे शिव को हमने नहीं समझा, ये नहीं समझा कि उसका स्वभाव मेरे द्वारा कार्य कर रहा है। उसका जो स्वरूप मैं चित्रों में देखता हूं वो अपने जगह है, लेकिन वो मेरे स्वरूप में सेवा करवा रहा है। स्वभाव उसका होता है, स्वरूप वो चाहे जो चुनता है उसके द्वारा करवाता है। इसका भान होना पड़ता है, इसका विचार होना पड़ता है। अनुभूति तो बहुत बाद में आती है, लेकिन ये स्मरण में रहा तो भी काम चलता है। ऐसा स्मरण मनुष्य को सदैव रहना बहुत कठिन बात रहती है।
क्योंकि हम जिसको देखते हैं उसको शिव को देखते हैं, अपने अंदर देखने जाते तो बीच में एक पर्दा है, उसको अहंकार कहते हैं। हम उसको नहीं देखते, हम अपने अहंकार को देखते हैं और हमको लगता है मैं कर रहा हूं, मेरे करने से हो रहा है। शिव ज्ञान का स्मरण जिसको है, अनुभूति का न हो, आज महाराज जी ने हमको बताया, उतना ही हम स्मरण में रखें, स्मरण में रखे, केवल तोता रटंत जैसा भी स्मरण में रखे। काम करते समय, कार्य का फल निकलते समय हम ये स्मरण में रखे कि इदन्न मम, ये मेरा नहीं है, मेरे लिए किया नहीं है, मेरे से हुआ नहीं। ऐसा जब करते हैं तो उस सेवा का अहंकार नहीं आता, और सेवा का अहंकार जब नहीं आता तो फिर सेवा सार्थक हो जाती है, दोनों तरफ आनंद की सृष्टि होती है। सेवा करने वाले को तो राहत मिलती है, दुख मोचन का आनंद मिलता है, ये हो सकता है, लेकिन उसी समय सेवा देने वालों को आनंद हुआ, इसलिए नहीं कि मैंने उसको दुख से मुक्त किया, इसलिए कि उसके हृदय में आनंद है। एक संघ शिक्षा वर्ग में पूजनीय गुरु जी का प्रवास था, और प्रवचन सत्र हो गया, अब भोजन है, बीच में एक आधा घंटा था, तो अपने कमरे के बाहर आकर ऐसे ही देखने लगे। विद्यालय था तो एल आकार की बिल्डिंग थी, मैदान था, कोने में एक झोपड़ी थी, तो एक स्वयंसेवक था पास में, कार्यकर्ता रहा होगा, क्योंकि उसने प्रश्न पूछा गुरुजी को कि गुरुजी, ये परम वैभव हम कहते हैं, ये परम वैभव क्या है, कब समझेंगे परम वैभव आ गया? तो पूजनीय गुरुजी ने कहा कि वो झोपड़ी देखो सामने, उसके बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा है। तो बोले हाँ। तो उसने कहा कि उसके शरीर पर जो फटे कपड़े, गुरुजी ने कहा फटे कपड़े है, वो ठीक कपड़े पहनकर बैठेगा, बैठेगा धूप में नहीं, कोई बैठने के लिए उसको छांव मिलेगी, पेट में अन्न होगा, और आंखों में आंसू जब होगे तब आनंद के आंसू होगे, ऐसा जब होगा ना तब अपना परम वैभव आ गया, ऐसा मानना। अब उसका आनंद देख के मुझे लगता है कि मैंने अपने लिए और देश के लिए परम वैभव पा लिया। ये जब होता है तब उसमें फिर अहंकार नहीं होता है। इसके लिए शिव ज्ञान चाहिए। रामकृष्ण परमहंस ने जो कहा कि ये दया की भावना, उपकार की भावना छोड़ दो, तुम्हारे में जो बैठे हैं शिव, वो उसमें भी है। ये मत समझो वो कितना भी कैसा भी दिखता हो कि ये दुखी है, ये दुर्बल है, ये निर्बल, ऐसा नहीं है भैया। वो शिवजी अगर उसके अंदर से जाग जाएंगे ना, तो वो तुम्हारे जैसे 10,000 लोगों का तारण कर लेगा। तुम क्या समझते हो अपने आप? तुम तो कीटाणु कीट हो, दासानु दास हो। तुम क्या उपकार करोगे? तुम्हारे करने से एक पत्ता भी हिल नहीं सकता जब तक उसकी इच्छा नहीं, और वही उसके अंदर बैठा है। वो इसलिए इस स्वरूप में तुम्हारे सामने आया है कि वो तुमको अवसर दे रहा है, तुम उस सेवा को करके अपने आप को पवित्र बनाओ। तुम्हारे हाथ से कुछ अच्छे काम घड़े, करते करते तुमको अपने अंदर के शिव का ज्ञान हो, अनुभूति मिले। इसलिए शिव भाव से जीव सेवा। जीव शिव है। अपने यहां पर परंपरा से 8 मूर्ति ईश्वर की बताते, जो किसी ने बनाई नहीं, जो पहले से है। अष्टमूर्ति भृत देव पूजनम ऐसा कहते हैं। तो पंचमहाभूत, जीव और 2 ऐसे है, मैं बाकी 2 भूल गया, लेकिन उसमें एक जीव है। पंचमहाभूतों की सेवा। आजकल
पर्यावरण का बाढ़ चल रहा है, वो पंचमहाभूतों की सेवा ही है। और जीव सेवा, ये उस भगवान की पूजा है। उस पूजा को उत्कृष्ट करना है। सेवा करना है तो सेवा करने का, पूजा करना है तो पूजा के उपकरण साफ सुथरे चमकदार चाहिए, उसमें बासापन नहीं चाहिए। इसलिए जो सेवा करेंगे वो बहुत लग के उत्तम प्रकार की सेवा देना है। वो भगवान की पूजा है। और भगवान की पूजा में हम कहते ही हैं, त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम। पूजा करने का सामर्थ्य देने वाला वही है, पूजा करने की प्रेरणा देने वाला वही है। तो हमने क्या किया जो हमको कुछ पाना है? और अगर उसके कारण जिसकी सेवा करते हैं उसमें कुछ आनंद हमको दिखेगा तो हम मानेंगे कि शिवजी आनंदित हुए, अब पूरी दुनिया का कल्याण होगा। शिवजी क्रोधित होते हैं तो तांडव नृत्य करते हैं, सारी दुनिया डोल जाती है। शिवजी अगर आनंदित हो गए तो संपूर्ण दुनिया आनंद से खिल उठती है। और ये प्रेरणा देने वाला, करवाने वाला वही है जो उसके अंदर बैठा है, जो मेरे अंदर वही है। ये मेरा नहीं है, उसी का है। उसने मुझे अवसर दिया, इस स्वभाव को बाहर लाने का अवसर उस स्वरूप ने मुझे दिया। वह स्वरूप मेरे लिए पूजनीय है, वो मेरे भगवान है। इस भाव से सेवा की जाती है, उसको हमारे यहां सेवा मानते हैं। इस सेवा के अर्थ को हमको समझना चाहिए, क्योंकि शब्द तो बहुत चलता है और शब्द के अर्थ अनेक प्रकार के होते हैं। यानी कभी कभी पीटने को भी सेवा करते हैं, है ना। जरा आपकी पाद सेवा करूं क्या, यानी लातों से पीटू क्या, ऐसा ऐसा होता है। सेवा के अर्थ, शब्द के अर्थ अनेक है। हमको जो यहां सेवा अपेक्षित है वो सेवा ये है, अपना जीवन पुनीत करने वाली, प्रत्यक्ष नररूप नारायण की पूजा अपने हाथ से करवाने वाली, उसी के कृपा से हमारे हाथों से हो सकती है ऐसी वह सेवा। ये हम सेवा कर रहे हो, ऐसी सेवा जानकर, मानकर, ऐसा भान, ऐसा स्मरण नित्य जागृत रखकर हमको करनी चाहिए। ऐसी सेवा 25 साल तक यहां हुई है। आज तो इतना बड़ा समारंभ हो रहा है, 25 साल के बाद सारे देश के कार्यकर्ता आए हैं। आशीष जी जब यहां आकर इस पुल के नीचे रिट्टी में बैठ गए सेवा करने के लिए, तब उनको पता नहीं था ये होने वाला है। उसके पहले के भी दिन हम सब लोगों ने देखे होंगे, बहुत लोगों ने देखे। तो ये होगा इसलिए वो सेवा नहीं हुई। वो सेवा और चलती रहे, अनंत काल तक चलती रहे, इसलिए ये हो रहा है। इसलिए महाराज जी ने जो कहा कि जिसको इस सेवा को सीखना है वो यहां आए, आशीष जी के पास बैठे। केवल बैठे नहीं, उनके साथ करने को लगे। तो फिर ये सेवा क्या है? ये मेरे इतने लंबे भाषण में जो आपने सुना वो आपको 5 मिनट में समझ में आएगा। ऐसा अपनी समझदारी बनाने का काम आप सब लोग करेंगे और उसके आधार पर सेवा करते हुए अपने देश को एक सर्वांग सुंदर देश बनाने का सपना अपने इसी देह में, इन्हीं आंखों से साकार होता हुआ आप सब लोग देख सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं अपने 4 शब्द